Hi everyone, I'll be telling you how to solve second part of second question from the exercise 3.3. So form the pair of line linear equation in the following problems and find their solution by the elimination method. तो एलिमिनेशन मेथड से हमें सॉल्व करने हैं सारे क्वेश्चंस और प्रॉब्लम के। 5 years ago नूरी की एज जो थी वो सोनू की एज के से 3 टाइम्स ज़्यादा थी, थ्राइस यानी कि 3 टाइम्स ज़्यादा थी 5 साल पहले। फिर 5 years लेटर नूरी की जो एज है 10 years जो लेटर है नूरी की जो एज है वो ट्वाइस हो गई है एज ओल्ड एज सोनू, यानी कि 2 टाइम्स हो गई है सोनू की एज से। तो हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, तो हमें बताना है नूरी और सोनू की एज परसेंटेज क्या है। तो हम लेट करेंगे, लेट द परसेंटेज ऑफ नूरी x ईयर्स, लेट द परसेंटेज ऑफ सोनू y ईयर्स। लेट कर लिया। देन 5 years एगो 5 साल पहले नूरू की जो एज है सोनू की एज से 3 टाइम्स ज़्यादा था। सबसे पहले 5 years एगो नूरी की जो एज होगी वो x-5 years होगी, सोनू की एज होगी y-5 years होगी। अब इसने बोला है कि नूरी की जो एज है सोनू की एज से 3 टाइम्स ज़्यादा है। जो नूरी की एज है सोनू की एज से 3 टाइम्स ज़्यादा है, तो जो 3 है मल्टीप्लाई करेंगे सोनू की एज में, क्योंकि सोनू की एज कम है। तो जो अगर हम 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों की एज बराबर हो जाएगी, दोनों साइड बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो जो कम होता है उसमें मल्टीप्लाई करते हैं। तो x-5 इक्वल टू हो जाएगा हमारा 3y-15, मल्टीप्लाई कर देंगे 3 को अंदर। तो x-3y इक्वल टू 5-15, तो 3y को मैंने लेफ्ट साइड में ले आया और -5 को राइट साइड में ले आया। तो हो जाएगा x-3y इक्वल टू माइनस का 10, 5-15 कितना होगा -10 हो जाएगा। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन 1। अब क्वेश्चन के हिसाब से कि 10 years लेटर्स जो नूरी की एज है वो सोनू की एज से ट्वाइस होगी, यानी कि 2 टाइम्स होगी। तो पहले 10 years लेटर निकालेंगे दोनों की एज। नूरी की एज हो जाएगी 10 years लेटर x-10, सोनू की एज हो जाएगी y+10। नूरी की एज होगी x+10 और सोनू की एज होगी y+10 years। एज पर द क्वेश्चन गाइस इट सेज कि 10 years लेटर्स जो नूरी की एज होगी वो सोनू की एज से 2 टाइम्स ज़्यादा होगी। तो यानी कि जो नूरी की एज होगी सोनू की एज से 2 टाइम्स ज़्यादा होगी। तो 2 हमने मल्टीप्लाई किस में करा है, सोनू की एज में, क्योंकि सोनू की एज कम है, जिससे कि अगर हम 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों की एज बराबर हो जाएगी। ठीक है, सपोज नूरी की एज 20 है और सोनू की एज 10 है। तो अगर हमें बराबर करना है, क्योंकि 2 टाइम्स ज़्यादा होगी ना, तो अगर हमें बराबर करना है तो 2 मल्टीप्लाई करेंगे हम सोनू की एज में, ना कि नूरी की एज में। तो इसलिए जो कम होता है उसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं, याद रखना। सो ये हो जाएगा हमारा x+10 इक्वल टू 2y+20। तो 2 मल्टीप्लाई कर दिया मैंने अंदर। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, 2y को लेफ्ट साइड में ले आऊँगा तो x-2y हो जाएगा, और +10 को राइट साइड में ले आऊँगा तो 20 - 10 हो जाएगा। तो x-2y इक्वल टू 10 हो जाएगा। ये हो गई हमारी इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो इक्वेशन 2 ये हमारी और इक्वेशन 1 ये है हमारी। सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो नीचे वाले जो इक्वेशन है उसके जो टर्म्स हैं उनका साइन चेंज हो जाएगा सब्ट्रैक्ट करने पे। तो ये हो जाएगा प्लस, क्योंकि x प्लस था तो ये हो गया -3y था तो ये हो गया प्लस का y 3y, और -10 था ये हो गया प्लस का 10। ठीक है, तो x - x कितना 0 हो जाएगा, -2x 2y और प्लस का 3y। तो 3y में से 2y का कितना बचा 1y, एंड +10 कितना हो गया 20, y आ गया हमारा 20। अब हमें सब्स्टिट्यूट करना है y की वैल्यू 20 इन इक्वेशन 2। y की जो 20 वैल्यू है इक्वेशन 2 या 1 में आप सब्स्टिट्यूट कर दो, तो मैंने सब इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो इक्वेशन 2 क्या थी हमारी, x - 2y इक्वल टू 10। तो y की जगह मैंने 20 पुट कर दिया, ये हो जाएगा x - 40 इक्वल टू 10। तो x की वैल्यू आ गई हमारी 10 + 40 यानी कि 50। तो x हमारा नूरी की एज थी परसेंटेज, और y हमारी सोनू की परसेंटेज थी। Therefore Noori's percentage is 50 years and Sonu's percentage 20 years. So this is how you're going to solve this question, guys. Hope you like it. Subscribe for more video. Till then,